हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर ग्रुप बी एज वेल एज ग्रुप सी पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को ऊपर डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक टेबल में पोस्ट कोड के साथ साथ पोस्ट का नाम, अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस, पे स्केल एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट कोड यहाँ पे आप चेक कर लेना। हर एक पोस्ट कोड के लिए अलग अलग से यहाँ पे क्वालिफिकेशन को रखा गया है। तो पोस्ट जो है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी का पोस्ट है। 32 इयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है कॉमन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब हर एक पोस्ट कोड के लिए वो है बीई बीटेक या फिर एमएससी आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ 5 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस जो है वो कोई सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हो जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, या फिर कोई पीएसयू से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो उनको जो है प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप मतलब क्लियरली मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है फिजिक्स के लिए, जिनके पास फिजिक्स है तो उनके लिए यहाँ पे पोस्ट कोड जो है 2301। तो उनके पास फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, एंड देन 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसका पोस्ट कोड है 2302 एंड बीई बीटेक उसके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। देन सीआईएफ, तो पोस्ट कोड 2303 है। बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिसका पोस्ट कोड है 2304, तो उनके पास बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, एंड उसके साथ साथ 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। देन सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए पोस्ट कोड यहाँ पे 2305 रखा गया है, जिसके लिए आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री है कौन से डिसिप्लिन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो पोस्ट है वो सेम है, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पे स्केल जो है वो 6 रखा गया है। तो 7 सीपीसी के हिसाब से आपका जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो है 35,400 रुपीज पर मंथ, एंड जो फाइनल सैलरी है वो है 1,12,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहे तो लास्ट कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है जूनियर सुपरिंटेंडेंट। ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। 32 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट को रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखिए, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड उसके साथ साथ 6 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजर्वेबल में यहाँ पे रखा गया है कि अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एक्सेट्रा, तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, एंड जो एक्सपीरियंस मैंने बताया 6 साल का, वो कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, पीएसयू वगैरह से अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको प्रेफरेंस मतलब ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे स्केल पर, जो कि सेम रखा गया है, लेवल 6 का है। तो 35,400 जो इनिशियल सैलरी है एंड फाइनल सैलरी 1,12,400 रुपीज यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट जो है 2307 है पोस्ट कोड एंड हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट है पोस्ट नेम। ग्रुप बी का पोस्ट है ये भी। 32 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का चाहिए, मतलब 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। पोस्ट कोड आप चेक कर सकते हैं 2308। 32 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। डिसिप्लिन यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपके पास 6 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एबल टू राइड, मतलब आपका एबिलिटी होना चाहिए लाइट व्हीकल्स या फिर मोटरसाइकिल्स राइड करने का। ठीक है, एंड सैलरी जो है वो सेम है यहाँ पे।
सारे ग्रुप बी पोस्ट का जो सैलरी है वो सेम रखा गया है। एंड देन पोस्ट कोड आता है 2309, जिसका मल्टीटास्किंग स्टाफ है, पोस्ट नेम एमटीएस, ग्रुप सी का पोस्ट है ये। 40 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, मैट्रिक पास मतलब क्लास 10 पास अगर आप है या फिर एसएसएलसी, तो आप यहाँ पे बिना झिझक के अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए लेवल 1 रखा गया है, जिसका एंट्री बेसिक सैलरी है 18,000 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी आपका मिलेगा 56,900 रुपीज पर मंथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आईआईटी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे सैलरी के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज एंड बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे अलायंसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, परमानेंट पोजीशन है ये, बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है, जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड अगर आप टोटल वैकेंसी चेक करें तो फिर 22 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पर, जहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोविजन पीरियड जो है वो 1 ईयर का रखा गया है, नॉर्मली 1 ईयर का ही होता है प्रोविजन पीरियड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो सारा सब कुछ जो है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा, कोई भी अलग से आपको सेंड नहीं किया जाएगा नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आपको रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, सारे सब इन्फॉर्मेशन आपका ट्रू होना चाहिए एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बिकॉज आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, तो क्या होगा वो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू ही होता है, बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हुआ देन एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। तो वो जो भी अपडेट होगा, रिटन टेस्ट होगा कि नहीं होगा इंटरव्यू से पहले स्क्रीनिंग के लिए, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बट आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो सारे जो है ट्रू होना चाहिए एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एनओसी वगैरह आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सिलेक्शन प्रोसेस में ही प्रोसेस का ही एक पार्ट है एंड वो भी आपको बताया दिया जाएगा कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है या फिर इंटरव्यू के दिन आपको लेके जाना है जरूर। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस का कोई भी स्टेज में अगर आप अटेंड करते हैं तो फिर यहाँ पे कोई भी टीए आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फी पर। तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 200 रुपीज। ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अगर आप एसी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया गया है कि हार्ड कॉपीज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी सबमिटेड एट दिस स्टेज। तो कोई भी आपको यहाँ पे हार्ड कॉपीज वगैरह या फिर मेल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे जाके सीधा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो उसका जो लास्ट डेट है मैंने बता दिया, 3 नवंबर उसका लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 19 सितंबर को एंड आईआईटी पलक्कड़ केरला की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो यहाँ पे आके आपको पहले साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद अपना जो भी फर्दर प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना चाहे तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारे सब कुछ। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस टैब में आके स्टाफ रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे टैब है, तो यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा दोनों एप्लीकेशन पोर्टल एज वेल एज नोटिफिकेशन का लिंक। आप अगर नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का मतलब डाउनलोड करके पहले एक बार रीड कर लीजिए एप्लीकेशन से पहले, एंड देन एप्लीकेशन पोर्टल में जाके साइन इन वगैरह करके अच्छे से एप्लीकेशन को बहुत ही ध्यान से मतलब अप्लाई कीजिए एंड फाइनल सबमिशन से पहले एक बार प्रीव्यू करके अच्छे से आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन तो मिसिंग नहीं है। एंड आपने जो भी स्कैंड इमेजेस यहाँ पे अपलोड किया है, सिग्नेचर हो गया, फोटो हो गया, थंब इम्प्रेशन अगर यहाँ पे ऑप्शन है वो हो गया, देन आपको देखना है कि वो क्लियरली विजिबल है कि नहीं, प्रीव्यू करके एक बार पहले आपको चेक कर लेना है, बिकॉज आपको
आफ्टर सबमिशन कोई भी एडिटिंग या फिर करेक्शन के लिए अलग से डेट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।